Hello everybody. So this reading is going to be on Elvish and मनीषा का एक्सपेक्टेशन हम एक दूसरे से देखेंगे, ठीक है? All right, let's see. God's got his angels. Two of Cups. God's got his angels, Archangel Michael, spirit guards and spirit guides. Thank you so much for the divine guidance and blessing coming for all of us. Can we please understand what is Manisha's expectation of Elvish? Can we please know that, angels? Thank you. And thank you so very much. Okay. Manisha's expectation of Elvish. Manisha Elvish से क्या expect करती है? और यहाँ पे क्या है? 9 of Wands का कार्ड हमने शफल करते वक्त भी देखा था. I think when I was cleansing it. मनीषा का एक्सपेक्टेशन एल्विश से क्या है, ये हम जानना चाह रहे हैं ना. सो लेट्स सी. यहाँ पे स्ट्रेंथ का कार्ड है ज़्यादा. मनीषा's expectation of Abhishek. Use your strength less, reflect and redirect. Use your strength less, reflect, redirect. Okay. Manisha ka it's kind of a little different, out of the box expectation, not your usual, but let me put this together for you. मनीषा का एक्सपेक्टेशन एल्विश से है कि स्ट्रेंथ अपना थोड़ा कम यूज करना चाहिए उसको किसी चीज में. दिस स्ट्रेंथ इज मोस्टली आई थिंक इज बिकॉज ऑफ दिस येलो कलर. आई फील इट्स टॉकिंग मोर अबाउट द फिजिकल एग्रेशन मे बी. ओके, तो उसको लगता है कि मे बी अभी एल्विश इज वेरी थोड़ा सा वो एग्रेसिव हो जाता है और उसको थोड़ा सा कम एग्रेसिव होना चाहिए, ठीक है? और मोर लाइक मैटर को थोड़ा सा अच्छे से हैंडल करना चाहिए. मैंने कि मसल पावर से हैंडल नहीं करना चाहिए, कम स्ट्रेंथ यूज करना चाहिए उसको. और जब कम स्ट्रेंथ यूज करते हो, क्योंकि मोर लाइक सोच रिफ्लेक्शन वो चाहती है कि वो, उसका एक्सपेक्टेशन है कि एल्विश थोड़ा रिफ्लेक्ट ज्यादा करे. दोनों ही मेजर आर्काना के कार्ड्स हैं. उसको लगता है कि उसको अपना स्ट्रेंथ कम करना चाहिए. अब दिस स्ट्रेंथ आई एम स्ट्रांगली फीलिंग अबाउट लिटिल ऑफ दैट फिजिकल power, maybe a little body language, strong body language, a little aggression there. हो सकता है कि उसको पता नहीं चलता होगा, but sometimes this could be very intimidating to others. Okay, this could be, हमें कभी कभी पता नहीं चलता है कि maybe जैसे कि हमारा बॉडी लैंग्वेज बहुत थोड़ा एग्रेसिव हो गया है, उसे more animated, that kind of a thing. तो ये चीज दूसरों को डरा देती है, ठीक है? तो उसको लगता है कि उसको थोड़ा सा अपना स्ट्रेंथ कम करना चाहिए और रिफ्लेक्ट करना चाहिए, ज्यादा सोच समझ के कुछ करना चाहिए और रिफ्लेक्ट करके अभी उसको रिफ्लेक्ट करना चाहिए और फिर अपनी एनर्जी को रीडायरेक्ट करनी चाहिए उसी सिचुएशन पे. तो व्हाट आई फील इज दैट क्वाइट पॉसिबली दिस इज रिलेटेड टू सर्टेन थिंग दैट हैज हैपेंड बिटवीन बोथ ऑफ देम, जहां पे शायद चीजें बिगड़ी हैं. क्यों बोल रही हूं मैं ये? क्योंकि शायद वो ज्यादा एग्रेसिव हो गया होगा. आई डोंट नो, बट दिस इज व्हाट आई एम पिकिंग फ्रॉम द कार्ड्स. तो उसको बोल रही है कि उसको लगता है कि शायद उसे उतना एग्रेसिव नहीं होना चाहिए, या फिर मे बी वो उतना एग्रेसिव नहीं भी हुआ हो. ही डजंट नो कि लोग शायद इंटिमिडेट हो जाते हैं, डर जाते हैं. तो उसको लग रहा उसको, क्योंकि वो डरी सी है यहाँ पे, तो उसको लगता है कि उसको कम फिजिकली कम एनिमेटेड होना चाहिए. और मोर लाइक अगर कुछ चीजें बिगड़ी हैं यहाँ पे एंड वो डरा है या चीजें बिगड़ गई हैं, तो
माने कि उतना ज़्यादा फिजिकली एनिमेटेड नहीं हो के उसको ठंडे दिमाग से सोचो, रिफ्लेक्ट करो और फिर रीडायरेक्ट करो उस चीज़ पे, तो पुनः किसी चीज़ पे सोचो। इस तरह की एनर्जी मुझे लग रही है, क्योंकि मैंने क्लियरली पिक किया था लेट्स स्ट्रेंथ, रिफ्लेक्ट, रीडायरेक्ट। तो जब तुम रिफ्लेक्ट करते हो तो क्या चीज़ें होती हैं, जो अंदर की चीज़ें भी है ना उस पर भी हम थोड़ा चिंतन मनन कर पाते हैं। जो चीज़ हम नहीं देख पा रहे होते हैं उसको भी हम देख पाते हैं। कब? जब हम रिफ्लेक्ट करते हैं शांत मन से। तो हमेशा एग्रेशन में रहने से चीज़ें हमको नहीं समझ में आती हैं और लोग भी थोड़ा डर जाते हैं। तो उसका एक्सपेक्टेशन क्या है, थोड़ा सा एनिमेटेड कम होना चाहिए, उसको रिफ्लेक्ट करना चाहिए और फिर से तुम उस मैटर पे सोचो ना। जैसे कि तुम मोर लाइक तुम किसी चीज़ पे ना बस अपने ही ढंग से सोच रहे हो। यू अंडरस्टैंड? शी फील्स दैट यू आर थिंकिंग, यू आर राइडिंग ऑन योर हॉर्सेज एंड यू आर थिंकिंग इन वन डायरेक्शन ओनली, कमिंग फ्रॉम योर हाई पावर्ड फिजिकल एनर्जी। तुमको इससे ज़्यादा कम ऑपरेट करना चाहिए। तुमको अपने सोलर प्लेक्सस एनर्जी, जो मस्कुलाइन एनर्जी है, जो डिटर्मिनेशन है और डोमिनेंट एनर्जी है, ईगो वाली एनर्जी है, उसको कम करना चाहिए और रिफ्लेक्शन मोड में आके सोच समझ के जब किसी चीज़ पे सोचोगे और देन यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड, तो तुम रिफ्लेक्ट कर पाओगे और रीडायरेक्ट कर पाओगे अपनी एनर्जी को और चीज़ों को ठीक से समझ पाओगे। इसी तरह का कुछ मैं पिक कर रही हूँ। Manisha's expectation of Elvish. Manisha's expectation of Elvish. Can we please have your angels? Boom! Stubborn mat bano. Don't sit on your high horse and keep thinking and moving in the direction you think is right. अभी मैंने यही आपको बताया ना. I told you sitting on your horse and moving in the direction you think right. Stop coming from your solar plexus energy, ego energy, dominant energy. इस energy को कम करो, reflection में आओ, ठंडे दिमाग से सोचो। क्यों? क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल तो तुम्हारा ये वाला बॉडी लैंग्वेज देख के बहुत ही इंटिमिडेटिंग हो जाते हैं लोग, डर जाते हैं थोड़ा सा, और शायद तुमको नहीं पता चलता है बट लोग डर जाते होंगे। एंड यहाँ पे क्या है, रिफ्लेक्ट करो, इससे बाहर आओ, थोड़ा सा चीज़ों पे रिफ्लेक्ट करो और फिर जब रिफ्लेक्ट करोगे तो अब फिर रिफ्लेक्ट करके उन चीज़ों पे फिर से सोचो, रीडायरेक्ट करो अपनी एनर्जी। ये नहीं है कि अपने हाई हॉर्स पे बैठे और बस चलते चले जा रहे हैं डंग 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 डंग। Surrender stubbornness. Does that make sense? Absolutely. If you are tensing up or taking a rigid stand about something, gently observe yourself. Gently observe करना है आपको, strongly पूरे strength के साथ observe नहीं करना है, gently। देखो, this girl is gently keeping her hands on the wild animal. Gentleness के साथ करना है, समझ में आया? Gently observe yourself and become more yielding. Reflect. आदमी रिफ्लेक्ट अगर अपनी ईगो में रहेगा, स्टबर्न रहेगा, तो वो कभी भी रिफ्लेक्ट नहीं करेगा, वो आगे बढ़ता चला जाएगा। दिस विल हेल्प यू कम्युनिकेट मोर लविंगली। एग्जैक्टली, अभी मैं आपको क्या बता रही हूँ कि उसका बॉडी लैंग्वेज शायद बहुत एनिमेटेड होगा, आवाज बहुत स्ट्रांग होगा, जिसके कारण लोग डर जाते हैं। तो क्या बोल रही है कि इस मोड से निकल के इस मोड में आओ और तब क्या होगा कि आप लविंग वे में अपनी बात को रख पाएंगे, समझा पाएंगे। ऐसे तो क्या हो रहा है कि लोग डर जा रहे हैं, समझ रहे हो ना? स्टबर्न, मोर लविंग अदर्स एंड योरसेल्फ। एग्जैक्टली, दिस इज व्हाट इट इज। तो ये है मनीषा का एक्सपेक्टेशन फ्रॉम एल्विश। नाउ लेट्स ब्रिंग दिस फुल सर्कल। Can we please have one more card, dear angels? We thank you so much for this. Yes, we have the cards. Self-employment है, क्या है? You are a born entrepreneur and your business is surrounded by magical opportunities. तो वो ये भी एक्सपेक्टेशन उससे रखती है। शायद मुझे किसी ने कमेंट सेक्शन में बोला कि अभी एल्विश एल्विश मनीषा के साथ कुछ प्रोजेक्ट में काम करना चाहता था, पर मनीषा कहाँ चली गई? वो झलक दिखला जा में चली गई है।
तो इफ दैट इज व्हाट इट इज देन दिस मेक्स टोटल सेंस यहाँ पे, क्योंकि वो क्या बोल रही है कि मान लो कि वो उसके प्रोजेक्ट को नहीं ले पाई है, बट यू आर अ बॉर्न एंटरप्रेन्योर. अगर मैं तुम्हारे प्रोजेक्ट में नहीं भी ली हूँ, यू विल गेट मेनी, यू कैन डू ग्रेटर थिंग्स ऑन योर ओन. तुमको मेरे हेल्प की इतनी जरूरत नहीं है. यू आर सेल्फ एम्प्लॉय, माने कि तुम खुद अपना मैजिक क्रिएट कर सकते हो. यू अंडरस्टैंड दिस काइंड ऑफ अ मैसेज. सो दिस इज व्हाट द गाइडेंस इज फॉर मनीषाज एक्सपेक्टेशन ऑफ. एग्जैक्टली जैसे कि वो मान लीजिए कि यहां पे मैंने क्या बोला कि किसी चीज पे किसी सिचुएशन को अपने एग्रेशन से मत देखो, ईगो से मत देखो, रिफ्लेक्ट करो, तब तुम अंदर की चीजें समझ पाओगे एंड देन यू रीडायरेक्ट योर एनर्जी देयर, राइट. तो यस, मान लो कि वही वाली चीज, अगर इस तरह की कुछ चीज है जहां पे वो उनको काम करना था और वो काम नहीं बन पाया है, तो यस इट इज टॉकिंग अबाउट, ये एक्सपेक्टेशन जो मनीषा का है उसी एस्पेक्ट से रिलेटेड है. यू मे डू यू अंडरस्टैंड दिस, क्योंकि वहीं पे चीजें शायद बिगड़ी भी हैं स्टबर्ननेस के कारण. नाउ दिस इज व्हाट शी thinks, it is her expectation. This is not a prediction, this is not anything else, this is not what I am saying. This is what is Manisha's expectation of Elvish. She can be wrong, you can think she is right, you can think she is wrong. That is totally your perspective. मैंने ये मनीषा का साइड आपको बताया है. This is what she thinks. And you can think whether she is thinking right or wrong. That is nothing for me to get into and sort it out. Okay, I am just a reader. I read the energy for you, and that's all it is. That's my responsibility. So that is the guidance. If you like the guidance, please like, share, subscribe, and please press the bell icon so that you get notified every single time I upload the video. And I will see you in the next video. Bye for now.